नाज़रीन, पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में एक नया महंगाई का सुनामी भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत IMF के पास जा चुकी है और IMF ने बड़ी शराइत के साथ पाकिस्तान को कर्जा देने का अंदिया दे दिया और उसमें एक बार फिर पाकिस्तान की बेबस आवाम पर एक पहाड़ टूटेंगे। ये तो मिनी बजट सिर्फ एक दिखावा है आप लोगों को, इसके बाद बहुत सारी महंगाई होने वाली है और महंगाई में आवाम पिस जाएगी। घर, प्लॉट, विलास, अपार्टमेंट्स आसमान पर होंगे, लेकिन लोगों के पास उनको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, इतनी ज़्यादा कीमतें आसमान पर चली जाएंगी कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर तबका का अंदाज़ा अगर आप लगाएं और पाकिस्तान के हर तबके को अगर आप देखें तो रियल एस्टेट फ्लॉप हो चुका है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लॉप हो चुकी है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोल प्राइस ऊपर जा चुकी है, दिवालिया के ख़तरे से स्टॉक मार्केट भी पाकिस्तान के नीचे है, घी, आटा, चीनी, दाल, आज बर्गर बनी हुई है, मुल्क में लोहे की किल्लत आ चुकी है, 3.1 बिलियन के ज़खायर पाकिस्तान के ख़जाने में है, 3.1 बिलियन के ज़खायर हैं। एक साल में 22 बिलियन डॉलर की अदायगी करनी है पाकिस्तान को। सियासी इंतशार हो रहा है, बिल्डर्स बहाना बनाकर बैठ गए हैं और हड़तालें कर रहे हैं मंसूबों को बंद करने की। भाई हम दोबारा मंसूबे नहीं शुरू कर सकते, महंगा हो गया है, रॉ मटेरियल तो बहाना मिल गया। उसके बाद हाउसिंग मंसूबे नई से नई स्कीमें निकाल रहे हैं। आप देखेंगे आपके हर शहर में जिस सोसाइटी के अंदर कटिंग हुई है वहाँ पर नई से नई ऑफ़र निकल रही है, डिस्काउंट के भाई ले लो। लोगों की नफ्सियात से खेला जा रहा है, लोगों को राग़ब किया जा रहा है इस बात के ऊपर कि भाई प्लॉट ले लो, बेहतरीन वक्त है, डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन गरीब आवाम, मुश्किल में फंसी आवाम को ये नहीं पता कि ऐसे लालच क्यों दिए जा रहे हैं। भाई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं, सोसाइटीज़ के पास बेचने के लिए प्लॉटों की रद्दियाँ लगी हुई हैं फाइल्स की, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे। पाकिस्तानी कौम ऐसी नहीं है, ये जिस तरफ सरमायाकारी करने में लग जाती है तो लोगों का ट्रेंड बनता है वहाँ पर सरमायाकारी करने का। और यहाँ पर आज आपको डॉलर और सोना खरीदने वाले लोग मिलेंगे, प्लॉट खरीदने वाला लोग नहीं मिलेंगे। तो आने वाले 5 से 6 साल में पाकिस्तान के अंदर यही होगा। यही वजूहात हैं, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। रियल एस्टेट को ऊपर आने में थोड़ा सा 5 से 7 साल लगेंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि रियल एस्टेट अच्छी सरमायाकारी नहीं है, लेकिन वक्त के मुताबिक अभी आपको सरमायाकारी ना तो रियल एस्टेट में करनी चाहिए, ना ही डॉलर या गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप डॉलर में सरमायाकारी करते हैं तो बेशक आपको करेंसी ये मिलती है महंगे दामों, लेकिन आने वाले वक्तों में हुकूमत लोगों की नफ्सियात को खेलते हुए इंटर बैंक में इसका रेट सस्ता कर देगी और आपने डॉलर ख़रीदा होगा महंगा तो आपको ऑटोमेटिकली नुकसान होगा। ओपन मार्केट में आप अगर डॉलर सेल करेंगे, जिस कीमत पर आपको डॉलर मिलेगा वो आप उसको बेच नहीं पाएंगे जनाब। उसके साथ अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की फ्लॉप हो चुकी है और जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर करीबन 1 माह का रॉ मटेरियल बच चुका है और बाकी के लिए LCs खोली जाएं, उसके बाद मंसूबे शुरू होंगे। तो जिस मुल्क में ये हालात हों और उस मुल्क के अंदर अगर आपको कोई ये कहे कि भाई इसमें पैसा लगा दो जो पहले ही नुकसान में चल रहा है, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। एनर्जी क्राइसिस चल रही है, पाकिस्तान के पास बिजली बनाने के लिए पैसे नहीं हैं और अगर आप ऐसे में सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान के किसी ऐसे तबके में जहाँ से पहले ही लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, जहाँ पर पहले ही लोगों के अरबों रुपए फंसे हुए हैं, 47 खरब रुपए की अमाउंट पाकिस्तान के रियल एस्टेट में लोगों की डूब चुकी है। ये आपको जानना पड़ेगा। जो आपको डीलर्स ये कहते हैं नज़र आते हैं, भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर दो। भाई जितने लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी है बहरिया टाउन में, ब्लू वर्ल्ड में, DHA में, वो इन्वेस्टमेंट आप होल्ड रखें। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्लॉट को बेच दें या माइनस में बेच दें। हम हरगिज़ आपसे ये नहीं कह रहे। हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में अभी सरमायाकारी ना करें। जो डीलर आपको ये कहते हैं उसे इस बात की गारंटी लें कि आने वाले वक्तों में ये प्लॉट जिस रेट पर आपको मिल रहा है इससे आगे ये जाएगा। आने वाले 5 साल बड़े खट्टन है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के लिए। 25% का बबल प्राइस कम हुआ है। रियल एस्टेट की जो आज कीमतें चल रही हैं वो अपनी असली हालत में आई हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फाइल्स माइनस में जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको हर डीलर ये कहता नज़र आएगा कि मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से रियल एस्टेट का हाल ये हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल एस्टेट में इकोनॉमिक क्राइसिस का इफेक्ट हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा वो बातें जो पहले बहुत बड़े बड़े बोल दिए गए उसकी वजह से इसकी हालत ये हुई है। पेट्रोल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने 3 से 5 मरला या 10 मरला के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है,
तो क्या बड़े बड़े माफियाज को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में क्या होगा? तो ये पहले से प्लान चीज़ें हैं जो आम आवाम को नहीं पता, आम आवाम को नहीं बताई जाती। दिवालिया के ख़तरे से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप स्टॉक मार्केट की तरफ ना आएँ, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएँ, इंडस्ट्री में पैसा लगाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में इसकी डिमांड होगी। मैं हर वीडियो में आपको इंडस्ट्री का इसलिए बोलता हूँ और हर वीडियो में हमारी टीम आपको ये बताना चाहती है कि आने वाले वक्तों में आपको शायद ये वीडियो दोबारा याद आए कि आपको किस तरह हम रागिब कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर को। ये इंडस्ट्री सेक्टर का फुकदान हो जाएगा जनाब। दिवालिया के ख़तरे से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी जितने जो कहते थे कि हम डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर आ जाएगी, डीलर्स कहते थे कि आने वाले वक्तों में ये हो जाएगा, कहाँ हैं वो लोग आज, कहाँ गुम हैं? यही वजह है, आपके मुल्क में स्टील की किल्लत है। स्टील की किल्लत क्यों है? पाकिस्तान का जितना भी रॉ मटेरियल है वो पोर्ट पर फंसा हुआ है, और जब तक स्टील नहीं होगी रियल एस्टेट के मंसूबे किस तरह आगे चलेंगे? रियल एस्टेट के मंसूबों को आगे चलाने के लिए स्टील चाहिए। कोई भी दुनिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो बिना स्टील के काम नहीं कर सकती, और बिना स्टील के पाकिस्तान के अंदर जितने भी मंसूबे हैं वो बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। आप अगर मंसूबों की टोटल मालियत की बात करें तो 9 खरब के 300 मंसूबे आज पाकिस्तान में डेवलपमेंट रुक चुकी है। आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में देखें जहाँ पर आपको पहले लगता था कि डेवलपमेंट हो रही है, अगर आज डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उसके पीछे हाल यही है। 3.1 बिलियन के ज़खायर आपके मुल्क के ख़जाने में मौजूद हैं और एक साल में आपको $22 बिलियन वापस करने हैं पूरी दुनिया को जो आपने लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, ये $22 बिलियन से पाकिस्तान की हुकूमत को सारे मामलात चलाने हैं इसको अदा करके। तो ऐसे में रियल एस्टेट के अंदर टैक्सेस और जो 2% आपको लगा, हो सकता है आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। तो सस्ते के चक्कर में ना मिले आपको, अगर घर मिल रहा है, अपार्टमेंट मिल रहा है, वो चीज़ लें जो फिनिश प्रोडक्ट है। जो अनफिनिश प्रोडक्ट आपको 10 लाख में भी मिल रही है तो उसको रद्द कर दें, वो 10 लाख से 5 लाख रुपए में आ जाएगी। इस बात की वजाहत यहाँ से मिलती है, आपके मुल्क की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी का अगर आप कंपैरिजन करें तो दुनिया की सबसे तेज़ी से गिरने वाली करेंसियों में से एक बन चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के अंदर अगर आपको नुकसान होगा तो आपको सिर्फ वो 10 लाख रुपए का नुकसान नहीं होगा, आपके वो 10 लाख रुपए आने वाले 3 से 4 सालों में 5 लाख रुपए के बराबर भी नहीं होंगे। तो आज अगर आप वो 10 लाख रुपए किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगा दें या पाकिस्तान के किसी ऐसी इंडस्ट्री में लगा दें जिसकी पाकिस्तान के अंदर मांग चल रही है, अब ज़री ज़मीन खरीद के लोगों को वीट प्रोडक्शन इस तरह की चीज़ें दें जिसकी पाकिस्तान के अंदर डिमांड चल रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई गांव के लोग इस तरह के होते हैं, हम ज़री ज़मीन अगर ख़रीदेंगे तो ज़री ज़मीन से हमें फ़ायदा कैसे होगा। बहुत सारे रोले हैं, देखें ये रोलों से निकलना पड़ेगा आपको। आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लिए थे, कहाँ हैं वो प्लॉट आज? पाकिस्तान की रियल एस्टेट माफिया ने लोगों की नफ्सियात से खेलते हुए लोगों को प्लॉट बेचे हैं। आपको एक अच्छा सा क्रिकेट स्टेडियम कहीं पर नज़र आ जाए तो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आने वाले वक्तों में क्या ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी। सिर्फ उसकी प्री प्लान चीज़ों से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें जनाब। बिल्डर्स को पाकिस्तान में बहाना मिल गया, वो कभी भी अपने मंसूबों में अब ताख़ीर करें, उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं है। बिल्डर्स के पास आसान सा सवाल है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के अंदर लोहे की किल्लत है, हमें एलसीज नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें आपको जब प्लॉट ऑफर हुए थे या आपने कहीं पर सरमायाकारी की थी, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मिली थी वो गैर मनकुला जायदाद के दस्तावेज़ है जिसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसी जगह पर सरमायाकारी करना जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और जिसके कानून के तहत भी आप वो चीज़ नहीं ले सकते, पाकिस्तान के कानून में आपको इंसाफ नहीं मिल सकता अगर आपके पास सरमायाकारी से नुकसान हो जाए। तो जनाब आप बेहतरीन करें और लेकिन अपने लिए जो बेहतर है वो करें। मंसूबे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल रुके हुए हैं, हड़तालें चल रही हैं आपके मुल्क में, करेंसी वीक होने से रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर आप 5 मरले का घर बनाएं
तो वो किले जैसा है। यानी अगर आप कहीं पर किला तमीर करें तो एक आम बंदा जिसने 30 लाख रुपए जोड़े थे मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, वो कंस्ट्रक्शन 70 लाख रुपए तक चले गई है। तो ऐसे में अगर ये कहना कि भाई घर तो महंगे हो रहे हैं, आज बना लो, घर तो महंगे हो रहे हैं, प्लॉट ले लो, भाई घर नहीं महंगे हो रहे, घर नहीं महंगे हो रहे। आपके मुल्क में वीक करेंसी है और वीक करेंसी से इफेक्ट हो रही हैं सारी चीज़ें। और जब भी किसी मुल्क में इंटरेस्ट रेट ऊपर आता है तो प्रॉपर्टी बिल्कुल नीचे गिर जाती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप देख लें, वहाँ पर लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आप चीन के अंदर देखें, चीन के अंदर बहरान पैदा हुआ है, चीन के अंदर भी बहरान पैदा हुआ है इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेने वालों के लिए। और वो जितने भी रियल एस्टेट के बहरान थे उसने चीन की जो मैशियत थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और करीबन आप चीन की मैशियत को अगर 5% कहें तो करीबन 0.0005% नुकसान हुआ है चाइना को। मिडिल क्लास मुल्क में गरीब से नीचे हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। मिडिल क्लास को मुल्क में गरीब किया जा रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर कम करके लोगों को उभारा जा रहा है कि भाई आपकी परचेजिंग पावर में सिर्फ 20 लाख रुपए है, इस 20 लाख रुपए से फटाफट आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दो प्रॉपर्टी में। कोई आपको ये नहीं कहेगा भाई छोटी सी इंडस्ट्री लगा लो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माफियाज बैठे हैं और वो नफ्सियात से खेलते हुए लोगों के साथ लोगों को पैसा बनाने के लिए रागिब करते हैं। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया जा रहा है, जो आज पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं। ऐसे हालात में जगह लेना मुनासिब नहीं है आपके लिए। आप कहीं पर जगह ना लें, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, तो किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाएं जहां पर आपके पैसे की डी वैल्यू ना हो, आपके पैसे से आपको पैसा मिले, तब जाकर आप पाकिस्तान की इस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। 37% से 45% तक जाते महंगाई का पता नहीं चलेगा। हर हफ्ता और हर आने वाला हफ्ता महंगाई में इजाफा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये वक्त इंडस्ट्री लगाने का है, ना कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए हैं आप इंतज़ार करें, कोई ख़तरा नहीं होगा आपको। कोई आपको ये कहे कि आपका प्लॉट गिरने वाला है, इसको जल्दी से बेच दो, अभी बेहतर रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने सरमायाकारी कर ली अभी तक वो अभी इंतज़ार करें, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन हालात होंगे। अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान है और ये कलमे की बुनियाद पर बना है मुल्क, और इस मुल्क में इंशाल्लाह ये ताहाल और ताअबद कायम रहने वाला मुल्क है। और ये अच्छा वक्त आएगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में वो दिन भी आएंगे जो आपने सोचा है, जो आपने सरमायाकारी की है कहीं पर भी, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन दुआ करें और बेहतरीन से बेहतरीन सरमायाकारी के मौके देखें। सिर्फ एक रियल एस्टेट के ऊपर पीछे ना लगें। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा रहा है, और ये वक्त आने वाले 6 माह, करीबन 6 माह तक कहीं पर भी रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी ना करें। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके मुकाबले में बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई डॉलर ख़रीद लें, हम गोल्ड ख़रीद लें। डॉलर और गोल्ड की सरमायाकारी में आप गोल्ड सरमायाकारी कर लें, इट्स अ गोल्ड मनी। ये आपके बहुत काम आ सकता है, किसी काम भी आ सकता है। ये हज़ारों सालों से है और हज़ारों सालों से इसकी वैल्यू आज भी वैसी ही वैसी है। लेकिन डॉलर की सरमायाकारी आप ना करें, इससे पाकिस्तान की मैशियत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप अगर डॉलर में सरमायाकारी करते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप ओवरसीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन पाकिस्तान की इस करेंसी में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर डॉलर को होल्ड करके रखना अपने घरों में, ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। और ज़री ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। रिटेल बिजनेस ना करें पाकिस्तान के अंदर, हर वो ऐसा कारोबार जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है वो ना करें। रियल एस्टेट अभी करीबन 6 माह तक सट्टा है पाकिस्तान के अंदर। कहीं पर भी आपका जो प्लॉट है वो पल में सोना और पल में चांदी हो सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।